नमस्कार, सच 24 चैनल में मैं मुकेश पेंदाम आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम संग मुकेश। दोस्तों, पुरानी सभ्यताएं जो कि मानव उत्पत्ति का, मानव जीवन की उत्पत्ति का इतिहास बताती है, वो हमें अन्य कई अवशेषों के माध्यम से या फिर कभी खुदाई में मिले हुए उन वस्तुओं के माध्यम से ये बताती है कि हाँ, कभी हमारा यहाँ पर अस्तित्व था, कभी हम यहाँ पे रहा करते थे, कभी हम भी आप जैसे एक सभ्यता के माध्यम से यहाँ पर रह चुके हैं, बस चुके हैं। सिंधु सभ्यता जो कि विश्व की सभी पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो कि हमारे देश में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सब जगहों पर हुई खुदाई के माध्यम से मिले अवशेष और वहां पर जो भी चीजें मिली है, जो भी पुरानी वस्तुएं मिली है, इसके माध्यम से ये बता रही है कि यहाँ पर कभी कोई लोग रहा करते थे। ये कोई लोग कौन थे? तो दोस्तों, सन 1921, 1922 इस पीरियड में, इस समय काल में सर जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में राखालदास बैनर्जी तथा राय बहादुर दयाराम साहनी इनके सहकार्य से इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में सब लोगों को, सारे विश्व को पता चला और इसके बाद शुरुआत हुई इस सभ्यता पर अपना दावा ठोकने की। हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी, किसी ना किसी हिसाब से, काफी सारे बुद्धिजीवियों ने इस पर अपना, इस पर्टिकुलर संस्कृति का, किसी तो भी पर्टिकुलर संस्कृति का होने का दावा ठोका है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो वही जानते हैं। दोस्तों, ये विषय हम आपके सामने क्यों लेकर आए? ये विषय हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि सिंधु सभ्यताओं में मिली हुई सील, सिंधु सभ्यताओं में मिली हुई चित्रलिपि, जो कि काफी सारे लोगों ने, काफी सारे बुद्धिजीवियों ने पढ़ने की कोशिश की, जिसको पढ़ते समय में उसका अर्थपूर्ण रूप से उसको पढ़ना और उसका अर्थ लगाना, सही सही अर्थ लगाना, उस चित्रों का विवरण बताना, यह बहुत ही कठिन काम था, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। बावजूद इसके हमारे देश में जो इतिहास पढ़ाने के लिए आए थे और बाद में एक प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट की तरह काम करने लगे, इतिहास जिनका बहुत ही पसंदीदा विषय बन गया था, जिनका नाम था फादर हेनरी हेरास। फादर हेनरी हेरास ने उस सभ्यता में मिली हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में मिली हुई उन सीलों को पढ़ने की कोशिश की और पढ़ते समय में उन्होंने बोला कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज शुड बी डिसिफर्ड इन द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि सिंधु सभ्यता में मिलने वाली उन सीलों को अगर अर्थपूर्ण रूपों से पढ़ना है, अर्थपूर्ण तरीके से अगर पढ़ना है, तो उसे पढ़ते समय में आपको द्रविड़ पूर्व भाषा से ही उसे अर्थपूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने दावे ठोकने के बाद रामटेक तहसील के देवलापार गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर एक दुलारा गांव है, जहां पर 2 फरवरी 1949 को जन्मे एक शख्स, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दावा ठोका कि यह जो सिंधु सभ्यता है, यह सिंधु सभ्यता गोंडियन सभ्यता है। हमारे देश के गोंडवाना में रहने वाले लोग, उनकी यह सभ्यता है। इस शख्स का नाम था डॉक्टर मोतीरामन कंगाली। डॉक्टर मोतीरामन कंगाली, जिन्होंने कई सारे पुस्तकों के माध्यम से लोगों के सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात रखने की कोशिश। डॉक्टर मोतीरामन कंगाली, जिन्होंने देसी फर्मेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडियन लैंग्वेज, इस नाम से जो बुक लिखी, इसमें उन्होंने दावा किया है कि यह भाषा गोंडी भाषा के हिसाब से बहुत ही सटीक और पूरे अर्थपूर्ण रूप से पढ़ी जा सकती है। और इसीलिए काफी सारे संगठनाओं ने जो गोंडवाना के लिए, गोंडी गोंडवाना के लिए कार्य करते हैं, उन सभी संगठनाओं ने यह मांग रखी कि गोंडी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, इसके पीछे उनका कहना यह भी है कि संस्कृत भाषा, जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं, बावजूद इसके उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसको संविधान की अनुसूची में उसका समावेश किया गया है। लेकिन क्योंकि 5 लाख 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं, गोंडी भाषा, उसका आज भी किसी भी प्रकार से उसको समाविष्ट किया नहीं गया है संवैधानिक भाषाओं की सूची में। और इसलिए
डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, इनका जन्म दिवस जो है उसको गोंडी भाषा दिवस के रूप में सारे संगठन आज पूरे भारत भर में मना रहे हैं। दोस्तों, इसी संबंध में हमने डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, इनके जो सहकारी थे श्री प्रकाश सलामे, इनसे बातचीत की कि गोंडी भाषा दिवस जो है वो क्यों मनाया जाए। तो देखिए, आज डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी, इनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम दुलारा गांव में आए हैं, जहाँ पर सारा गोंडियन समाज डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी की जयंती के दिवस को गोंडी भाषा दिवस के नाम पर मना रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग उनके जो साथी रहे हैं श्री प्रकाश जी सलामे, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं जी। तो हमें आपसे ये जानना है सर कि ये जो आप जैसे गोंडी भाषा दिवस करके मना रहे हैं जी, तो इसका क्या औचित्य है? सबसे बड़ी बात बोले तो यह है दादा कि जो हमारा गोंडवाना जो सेंगा दिब्बी कहते हैं जी, तो हमारे जो ट्राइबल गण समुदाय का गोंडियन समुदाय का गण समुदाय का ये गोंडोला है जी, और इनकी मातृभाषा जो है वो गोंडी है जी, है ना जी। तो ये गोंडी भाषा के माध्यम से ही ये जो प्राइम कम्युनिटी है जी, गोंडी कम्युनिटी जी, मतलब 53 गण युक्त है। अच्छा, तो इसकी सभ्यता अगर जानना है तो मातृभाषा में ही जान सकते हैं दादा जी, है ना जी। तो ये मर मिटने के कगार पर है अभी। अच्छा, गोंडी भाषा जी। और सबसे बड़ी बात बोले तो 2002 में लिंगो मोतीरावन कंगाली जी ने सैंडवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन जो ग्रंथ है जी, डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी, वो पढ़ लिया उन्होंने जी जी जी। और वो इतना आसान भी नहीं था पढ़ना जी, कि अभी 100 साल हो गए, पूरे धरतीवासियों ने प्रयास किए हड़प्पन लिपि पढ़ने के लिए जी, कोई पढ़ नहीं सका। लेकिन कंगाली जी को भी इतना आसान नहीं था ये पढ़ना हड़प्पन लिपि गोंडी भाषा के रूट मार्फम से, या मूल हिंदी में कहेंगे मूल रूप ग्राम से जी। तो उन्होंने सबसे पहले गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 1, गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 2 लिपिबद्ध किए जी। बाद में गोंडी कड़कियान उंडे लंबे चौड़ी अर्थात गोंडी भाषा रचना और व्याकरण, ये गोंडी व्याकरण का ग्रंथ लिपिबद्ध किए जी। बाद में उन्होंने शब्दकोश निकाले जी, और उसके माध्यम से ही गोंडी भाषा के रूट मार्फम से पढ़ी गई है जी। तो ये अगर गोंडी भाषा के माध्यम से पढ़ी गई है, पूरे संसार ने इसको पढ़ने का प्रयास किया अपने अपने मातृभाषा में जी, लेकिन सब भाषा शास्त्री पूरे वर्ल्ड के असफल रहे हैं। अच्छा। ये तो सत्य है। तो मोतीरावन कंगाली ने इसको पढ़ लिया जी, तो इसका इम्पोर्टेंस कितना हो सकता है इस पर ये देशवासियों ने और वर्ल्ड के जो पूरे लिंग्विस्ट लोग है, अध्ययन करता है, इतिहासकार है, तो इन्होंने गोंडी भाषा का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो परम चोटी पर पहुंची थी, उसके सांस्कृतिक मूल्यों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए जी। हम हमारे दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता जो है, इसको पढ़ते समय में सबसे पहली बार जिन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, जिनका नाम था फादर हेरास, तो जी, तो इन्होंने बोला था कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज शुड बी रेड ओनली इन द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। और उसके बाद में डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी, इन्होंने इस लैंग्वेज को, इस भाषा को पढ़ने की कोशिश की। सर, हम लोग आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि भाषा और बोली, इस विषय पर काफ़ी सारा एक डिबेट होते रहता है। हाँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि गोंडी ये भाषा नहीं है, गोंडी ये बोली है करके। तो आप इस विषय पर अपने तरफ से क्या बोलना चाहेंगे सर? ये तो गोंडी भाषा है, ये हमारा जीवा है गोंडी भाषा जी, जिसे गोंडी भाषा को निर्माण करे जो शंभू माधव की जो 44वीं पेयर थी जी, शंभू गौरा और रूपलंग पांडीपारी कुपार लिंगो, इनके द्वारा ये रचित, मतलब व्याकरणिक तौर पर उसको परिपूर्ण कर दिया है। अच्छा, तो ये गोंडी भाषा है जी, है ना जी, गोंडी भाषा है। और ये गोंडी भाषा सिर्फ आदमी को ही नहीं जी, तो ये जीव जगत के जो है, जैसे चिड़िया है जी, प्राणी है, पशु पक्षी है, जानवर है, इनको भी गोंडी भाषा ही समझती है। अच्छा, इसलिए मुंडो माल शंभू शेख को जाई जंतुर राजाल कहा गया। अच्छा। यानी उन्हें ये जीव जगत की, प्राणियों की, जाई जंतुर की भाषा उनको आती थी। मतलब सारे जो जीव है, हाँ, उन सारे जीवों के वो राजा, ऐसा उनको हाँ, बोला मतलब गया। वो उनके ध्वनि है उसमें जी, ध्वनि है। अच्छा, ये बोली नहीं है दादा, ध्वनि है गोंडी। अच्छा,
ये फर्क अपने समझना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ जैसे सर ने बताया कि रूट मॉर्फिम्स के बारे में, किसी भी भाषा को जब पढ़ा जाता है तो उस भाषा को पढ़ते समय में उसकी कुछ टेक्निक्स रहती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की हम लोग बात करें तो हम हमारे दर्शकों को ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर चित्रलिपि है और उस चित्रलिपि को जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में उसका डिसिफरमेंट करना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना और उसको सटीक तरीके से बताना, ये बहुत ही एक कठिन कार्य था जो कि डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी ने अपने बुक के माध्यम से डिसिफरमेंट ऑफ इंडस वैली इंडस स्क्रिप्ट, डिसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट गुंडी में उद्वाचन 419 चित्राक्षर को उन्होंने गुंडी भाषा के रूट मार्फम से पढ़ लिया है जी। ये सत्य हमको एक्सेप्ट करना ही होगा, आज नहीं तो कल। जी बिल्कुल, उसको परखिए, आपकी कसौटी पे लाइए। जी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्राकृत भाषा वाले जो लोग हैं, कुछ संस्कृत भाषा वाले लोग हैं, ये लोग बार बार चैलेंज करते रहते हैं कि ये जो हमारी जो भाषा है, जो मतलब जिस गोंडी भाषा की हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग सिंधु सभ्यता में जो चित्रलिपि आई उसकी बारे में जब बात करते हैं तो इन सब के बारे में बात करते समय में बार बार वो लोग ये बोलते हैं कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है वो सारे भाषाओं की जननी है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मतलब ज़्यादातर जो ट्राइबल कल्चर पे काम करने वाले लोग हैं, ये बार बार बोलते हैं कि सारी भाषाओं की जननी गोंडी है। तो इस बात को आप किस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। तो गोंडी भाषा मतलब हमारा जो मूल स्थल है दादा जी, मतलब व्युत्पत्ति स्थल है, ये हमारा अमरकोट है जी। अन्य लोगों ने अमरकंटक करा दिए, हाँ, तो वो हमारा उत्पत्ति स्थल है जी, है ना जी। अमरकोट, जो नर्राल मादाल कहते हैं उसको, नर्मदा ढोडा रिवर। अच्छा, अरे भैया वो तो वहाँ से निकली है ना, हमारा मूल स्थान यहाँ का है जी। अन्य लोग जो जो आप जो बात कर रहे हैं जी, वो तो बाहर से आए भैया जी, बराबर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो ये है परिक्षेत्र है जी, यह आर्य के मतलब बाहर के लोग आने से पहले तो वहाँ पनपी थी जी, है ना जी, मतलब इनके आने से पहले वहाँ उनका पूर्ण विकास हुआ था जी। ये बात से आए। अभी सवाल ये हो रहा था इनको क्या मतलब मजे की बात ये है जी, इनको लग रहा कि भाई इन्होंने क्या किया कि वैदिक संस्कृति घोषित कर दी। हाँ। इतना ही नहीं, पिछले साल में एक लोकमत में एक न्यूज़ आई थी जी, वो न्यूज़ में यूजीसी वालों ने क्या करे दादा, हाँ, कि वो हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम हाँ, सरस्वती वैदिक सभ्यता करके दी। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो सरस्वती नदी वहाँ विलुप्त हुई है। अरे वो नहीं है, हाँ। ये हमारे वहाँ पे हमारे एविडेंस मिले हैं जी, पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं जी, ये वैदिक जो वेद वगैरह के ये किताब में लिखा है। बराबर। अरे भैया हमारे तो जो हम जो दावेदार है जी, हड़प्पन सभ्यता के गुण जी, है ना जी, हमारा वहाँ पुरातात्विक सब ये मिले हैं, जी। कुछ किताब थोड़ी मिले वहाँ। बराबर। हाँ 419 अक्षर पढ़ लिए, पाठ पढ़ लिए जी, और बात की बात है बाद में उसका विघटन भी हुआ उस तेज गति से। जी सर, थोड़ा सा आपको इस यहाँ पर रोकना चाहूँगा, वो इसलिए कि डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी की एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो वेदों में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे कि एक किसी वेद में उन्होंने ये बताया था कि किसी वेद में लिखा हुआ है कि हे इंद्र, आपने कुछ 80 लाख या 90 लाख काली चमड़ी वालों को भस्म कर दिया, हम आपका नमन करते हैं। इस तरीके से कुछ उन्होंने उसमें उस विषय को बताया था। तो क्या हम लोग जो वेदों को ये लोग प्रमाण माना जाता है कई जगहों पर, तो उसको हम उसमें हमारा थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है ऐसा बोल सकेंगे? नहीं। अच्छा, ऐसा कैसा मिलेगा जी? अरे हमारी वेन गंगा पेन गंगा जो गोदा है हमारी नदिया, जी। उसका वहाँ पे तो उल्लेख है ही नहीं है तुम्हारे ऋग्वेद अच्छा। के ऋचा में। अच्छा, है ना जी। तो ये हम नहीं कह रहे, वो लोग ही कबूल किए कि हमने वो इंद्र राजा था जी, संबोर के 99 घर अग्नेयास्त्र से उन्होंने ध्वस्त करे, दे देमसेल्फ टेलिंग ओके, दे आर इन्वेंटर। ओके, so it means that we can say they are actually the destructor of that civilization. Yes. अच्छा, Themselves they are written in their Rigveda only. okay, so we will not say that they are actually in the standard form. Yes. वो उन्होंने बोला है इसलिए वो वैसा लिखा है। हाँ। बाकी उसका कोई एविडेंस हम लोग नहीं मानेंगे। इसके बावजूद हम एक महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहेंगे जी, हमारा जो गुंडी पुनेम है जी, इसका अंतिम लक्ष्य है जीव जगत का कल्याण। अच्छा, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते जी, और हमारे जो राजा महाराजे हुए जी। हैं गोंडवाना के, जी,
इनका अगर इतिहास देखें तो इन्होंने किसी पर हमला नहीं किया। ये सत्य बात आपको कहते हैं। अच्छा। कि हमारा उनका विस्तार उन्होंने नहीं किया। उल्टा क्या हो गया कि गोंडवाना लैंड पर इनके जो कोट थे, गढ़ थे, इनके ऊपर आक्रमण हुआ है जी। ये भी तो ये जो सोच है जी, ये लिखना चाहिए ना भैया जी। बराबर। नुकसान हमारा हुआ ना, मतलब इतिहास हम जंगल में क्यों है? हाँ बराबर। हम पहाड़ी इलाके में है, नदी नाले में है, हमारे बाल बच्चे के समय क्यों ऐसे जो हाइडन प्लेसेस है जी, इनके ऊपर आक्रमण हुआ गुंडों का, अन्य सभ्यता का आक्रमण हुआ जी। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सभ्यता बचाने के लिए इन्होंने जंगल में आसरा लिया है। इसलिए ट्राइबल लोग जो है वो जंगल में मिलते, पहाड़ों में मिलते है ना, और उन्होंने ये वन संपदा का संरक्षण किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय फड़ा जी। सर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो गोंडी भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर सही तरीके से इतिहास को पढ़ा जाने की कोशिश की जाए, इतिहास को जानने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनजातियों की भाषा को समझना, जनजातियों की भाषा को सीखना। और इसलिए आज डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की भाषा को गोंडी भाषा में पढ़कर दिखाया, वो भी अर्थपूर्ण पद्धति से पढ़कर दिखाया, उनकी जयंती को आज गोंडी भाषा दिवस के रूप में सारा समाज मना रहा है, जो कि हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर भाषाओं को नहीं अभी बचाया जाएगा, इन भाषा दिवस मनाकर उन भाषाओं को नहीं अगर बचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं संस्कृति और संस्कृति के साथ में उसका इतिहास, ये दोनों के दोनों विलुप्त हो जाएंगे। देखते रहिए सच24 न्यूज़, सच्ची खबरें। थैंक यू। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।